नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई की 2025 के एक नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। 2025 के साल के अनुसार हम अपने घर में छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को इस प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे सारी बातें जो हैं वो व्यक्तिगत ना होते हुए समांतर स्तर पे हैं, जिसमें साल के कैलकुलेशन को ध्यान में रखा गया है कि 2025 के अनुसार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, 2025 के अनुसार आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और बिजनेस किस तरह से जाएगा, जॉब और करियर में आपको कितनी स्टेबिलिटी रहेगी या कितने अप्स एंड डाउन आपको दिखाई देंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 में जैसे ही साल शुरू हुआ कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आपको दिखाई देने वाले हैं मई 2025 के अनुसार। जैसे ही मार्च से लेकर मई का टाइम, मार्च अप्रैल मई जून से जो टाइम अभी चेंज होने वाला है, उसमें मई महीने से लेकर आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपके अपने गुड डीड की, आपके अपने शुभ कर्म फलों की। 2025 का वास्तु ये कहता है कि जो आदमी की लाइफ में उसकी जो कर्मिक एनर्जी होती है, जो कर्मों की एनर्जी होती है, उसका पूरा प्रभाव, उसके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको इस साल के दौरान दिखाई देंगे। कुछ वास्तुशास्त्र के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं ताकि आपको जो आज मैं कहने वाली हूँ उसकी गंभीरता, उसकी सीरियस चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। 2025 के एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन के अनुसार राहु की जो पोजीशन है वो 8वें स्थान पे जाएगी, केतु की पोजीशन जो है वो 2nd हाउस में जाएगी। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब राहु 8वें स्थान में आता है तब उसमें बहुत भारी नुकसान होता है कि आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो डेथ की निशानी है। वहां पे उसकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पूरी 360 डिग्री घूम सकती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आदमी जा सकता है, पूरा उसमें काफी बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। 2025 के वास्तु के अनुसार ये जो तमाम चेंजेस है वो इसीलिए नेगेटिव साबित होने वाले हैं क्योंकि अगर आप 2025 के साल का कैलकुलेशन करते हो, जो ये पूरा प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसमें अगर आप 1 से 9 का टोटल 1 2 3 4 5 आप सबको प्लस करके पूरा कैलकुलेशन करते हो तो जो नंबर आता है 45 स्क्वायर के साथ आप कैलकुलेशन करते हो तो 2025 का साल बनता है। 2025 का साल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट साल माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, साइकिक में, न्यूमरोलॉजी में, हर जगह पे 2025 को बहुत ही इम्पोर्टेंट साल माना जाता है। 2025 के कैलकुलेशन को समझने के लिए अगर आप पिछले कुछ सालों के पास जाते हो, जैसे अभी जो कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से अगर आप 1936 में जाते हो, 1849 में जाते हो, 1936 में आपको ये जानने को मिलेगा कि कितना डिजास्टर साल था, किस तरह के नुकसान देखे गए, किस तरह के सेलिब्रिटी, मिनिस्टर, पॉलिटिशियन लोगों को नुकसान हुए, कंट्री को किस तरह के नुकसान हुए। तो 2025 के जो उतार चढ़ाव है वो आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक, यहाँ पे पावर से लेकर पुअर्टी तक, मतलब कोई भी तरह की एनर्जी जो है वो 2025 में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के अधीन, यानी कि आपके कार्मिक जो भी आपके कर्म है उसके हिसाब से आपको मिलेंगे, जिसको कार्मिक एनर्जी बोलते हैं। वास्तु में भी उसको कार्मिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको आप अपना हेवन लक बोल सकते हो। हेवन लक का मतलब होता है आपने अपने पिछले जन्म में जो भी अच्छा बुरा किया है और उसका इफेक्ट आपको कई बार जाने अनजाने में कुछ साल के बदलते हुए आपको दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड कार्मिक एनर्जी। कार्मिक एनर्जी में जो हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, अरे मेरी तो तकदीर ही अच्छी नहीं है, ऐसा इस साल नहीं बोलना। कई बार हम सुनते हैं मेरा तो हमेशा बैड लक बना होता है, ऐसा भी इस साल नहीं बोलना। जो ये शब्द निकले, जो सेंटेंस ये बने हुए हैं, वो तमाम अनुभव आपको 2025 में होंगे। 2025 में आपके अपने खुद के कर्मों के अनुसार, आपके गुड डीड के अनुसार या आपके स्वर्ग निर्मित भाग्य यानी कि आपके हेवन लक के अनुसार जो भी बुरे प्रभाव हैं वो आपको 2025 में दिखाई देंगे, जिसका सीधा नुकसान
फाइनेंशियली बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका ज़बरदस्त नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकता है। उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है। जब केतु सेकंड स्थान में जाता है, सेकंड हाउस में जाता है, तब अच्छा खासा आदमी, अच्छी सीधी सोच वाला आदमी उल्टी चीज़ों में प्रभावित होना शुरू हो जाता है। जो भी हम अपने बैड लक के हिसाब से, जो भी ये कहते हैं कि पूर्व जन्म के जो कर्मों के हिसाब किताब जो होने वाले हैं, वो 2025 में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। जो नेगेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस तरह से पैसे बना रहे हो, जो तरह से लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, उसको अच्छा और बुरा फिल्टर करके 2025 में आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छे कर्मों से आया हुआ पैसा अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन उल्टे सुल्टे हर तरह के बिजनेस से आया हुआ पैसा 2025 में आपके गलत कार्मिक लक की वजह से आपको नुकसान में कन्वर्ट कर देगा, वो आपको नुकसान में पहुंचा देगा। हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा 2025 में दिखाई देंगे। मई महीने के बाद ज़्यादातर लोगों को हर एक्सपीरियंस एक्सीडेंटली होने वाला है। मतलब आप अच्छे खासे अपने जॉब में एवरीडे जाते हो और आपको मालूम पड़ा कि ले ऑफ हो गया, आपने अपने लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और प्रॉपर्टी क्लोज करने वाले हो, और आपको सडनली मालूम पड़ गया कि आपकी लोन ही नहीं होने वाली, आपकी लोन क्लोज ही नहीं हो सकती। आप अपनी अच्छी खासी ट्रिप प्लान करके कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने वाले हो, और आपको मालूम पड़ गया कि फैमिली रिलेशनशिप में इतना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया है कि आपका सारा जो भी ट्रैवल प्लान था, आपने जो भी प्लानिंग किए थे, सब उल्टे पड़ गए। तो इस साल आपके सोच विचार के हिसाब से चीजें नहीं चलने वाली। 2025 का वास्तु आपके कर्मों के हिसाब किताब के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके कार्मिक लक के हिसाब से आपको उसके अच्छे या बुरे प्रभाव दिखाई देंगे। 2025 में वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस तरह की रचना के साथ घर या बिजनेस में बने हुए लोगों को ये प्रभाव दिखाई देंगे, वो भी समझना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी तो हम समझ गए कि राहु 8वें स्थान में जाएगा, केतु दूसरे स्थान में जाएगा। जब राहु 8वें स्थान में जाता है तो फाइनेंशियली आदमी को तितर बितर कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी पूरी हिला देता है, पूरा फाउंडेशन गिरा सकता है। जब केतु सेकंड स्थान में जाता है तब आदमी जिस तरह के वे से, जो उसकी सोच विचार है, जो उसकी बुद्धि है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने हिसाब से ऐसे सारे अगेंस्ट डिसीजन लेता है जो उसको आगे चल के नुकसान की ओर लेकर जाते हैं। मैं पर्सनली आपको एक वास्तु की टिप्स यहाँ पे देने वाली हूँ। मई 2025 से लेकर, यानी कि वैसे तो मैं मार्च से ही कहूँगी, मार्च 2025 से लेकर जून 2025 तक लाइफ में अपने जीवन के बारे में मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेजर डिसीजन लेते हो, बहुत बार सोचो, ओवर कॉन्फिडेंस पे मत लो, हो सकता है आपके डिसीजन गलत साबित हो जाएंगे। मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक फाइनेंशियली मेजर डिसीजन लेना हो तो उसको मिलियन टाइम्स ज़्यादा सोचना चाहिए, बहुत बार सोचना चाहिए। जहाँ पे भी इंस्टेंट हाथ में फ़ायदा दिखता हो कि यहाँ से पैसे उठाए, यहाँ पे रख दिए और यूं फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, और जो है वो भी चला जाएगा। मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक शेयर मार्केट में, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों में, गैम्बलिंग के अंदर, ऐसी जहाँ पे भी आप फाइनेंशियली रिस्क लेते हो, बहुत ही कम लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी सीधा नुकसान हो जाएगा और एक रात में पूरी चीज़ें बदल सकती है, आपकी पोजीशन बदल सकती है, आपकी लाइफ की जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है वो पूरी हिल सकती है, तो नहीं होना चाहिए। वास्तु के बारे में बात करते हैं। राहु का मतलब होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण। केतु का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वायव्य कोण। और ये दोनों, जो राहु जब 8वें स्थान में जाता है, केतु जब सेकंड हाउस में जाता है, तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव या उसके अंदर होने वाले उतार चढ़ाव का एक सीधा रिलेशनशिप मर्क्यूरी के साथ होता है, आपके मन के साथ होता है, आपकी बुद्धि के साथ होता है। और वास्तु के हिसाब से वो दशा रिलेटेड है नॉर्थ यानी कि उत्तर के साथ। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर दिशा, ये तीनों की कॉम्बिनेशन पे आज के प्रोग्राम पे बात चल रही है। अब आपको ये तमाम चीज़ें, अपने जो भी कार्मिक, जो भी तरह के लक है, या अपने जो भी बैड लक है, या जो भी नुकसान है, जो भी लॉसेस है, सीवियर हेल्थ इश्यू है, या लाइफ टू डेथ वाली सिचुएशन है, ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए
किस तरह के उपाय वास्तु में दिए गए हैं। तो आपको अपने घर और बिजनेस का साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण देखना है। आपको अपने घर और बिजनेस का नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण देखना है। आपको अपने घर और बिजनेस का नॉर्थ उत्तर दिशा के आपके कॉर्नर को देखना है। ये तीनों दिशा में देखना है कि क्या रखा हुआ है। कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस 2025 में जरूरत हो, मतलब आप रह रहे हो और रीमॉडल कर रहे हो, रह रहे हो और आप अपने बिजनेस में ऑफिस में चेंजेस कर रहे हो, तो मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा एंड नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में कोई भी तरह का रीमॉडल कंस्ट्रक्शन चेंजेस अगर बहुत ही सीवियर, मतलब ऐसे कोई ज़रूरत चल सके ऐसा हो तो नहीं करना चाहिए। करना ही पड़े ऐसा हो तो वास्तु कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करके बात को समझ के करना चाहिए। अदरवाइज मैं तो यही, और सबसे पहले आपको ये चीज़ को देखना चाहिए कि आपके घर में साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और उत्तर दिशा में क्या चीज़ों को रखा गया है। साउथ वेस्ट में 2025 के वास्तु के हिसाब से आपके अपने बैड लक को अवॉइड करने के लिए, आपके अपने कार्मिक लक को अवॉइड करने के लिए आपको 2025 में साउथ वेस्ट में कोई भी वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को नहीं रखना है। मेरे पीछे आपको मनी प्लांट दिखता है बट वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ को रख सकते हो। कोई भी तरह के क्रीपर्स को नहीं रखना है, ना रियल ना आर्टिफिशियल। तो सबसे पहली बात, वाटर एलिमेंट को अवॉइड करना है। दूसरी बात, कोई भी तरह के क्रीपर्स, कैक्टस, कांटे वाली चीज़ें, थ्रोन्स और वेट प्लांट को साउथ वेस्ट में से अवॉइड करना है। 2025 के वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट में सिर्फ ब्राउन, बेज, लाइट पीच एंड डीप रेड कलर का प्रयोग करना चाहिए। ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर को अवॉइड करना है। जो नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण बना हुआ है, वायव्य कोण के अंदर कोई भी रियल लेदर की चीज़ों को अवॉइड करना है। शार्प पॉइंटेड चीज़ें जैसे कि नाइफ, स्वॉर्ड, कोई भी ऐसे वेपन्स वगैरह वहाँ पे अगर आपने स्टोर किए हो नॉर्थ वेस्ट में तो उसको वहाँ से अवॉइड करना है। 2025 के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर घर का स्विमिंग पूल हो तो उसकी रेमेडी बिफोर मार्च शुरू कर देनी चाहिए और मई से पहले तो करनी ही करनी चाहिए। उसका उपाय अभी कर लेना चाहिए ताकि आपको 2025 में मेजर नुकसान ना हो। 2025 के वास्तु के अनुसार अगर आप शुरू से किसी हेल्थ इश्यू से परेशान हो, यानी कि 24 से चल रहा है या काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो 2025 के वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और उत्तर दिशा के रूम को मई महीने के बाद कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास घरों में एक से ज़्यादा रूम तो होते हैं, ये तो बहुत ही आसान बात है कि आप एक के बजाय दूसरे रूम का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी बीमार व्यक्तियों के लिए ये कमरे का यूज़ नहीं करना चाहिए। 2025 के वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट में सर रखकर सोने की अगर आपकी बेड पोजीशन है तो नॉर्थ वेस्ट में हेड एंड साउथ ईस्ट में पैर, नॉर्थ में सर और साउथ में पैर, नॉर्थ ईस्ट में सर और साउथ वेस्ट में पैर पोजीशन, इस तरह की स्लीपिंग पोजीशन को 2025 के वास्तु के हिसाब से अवॉइड करनी चाहिए। उपाय भी करने पड़ेंगे। हम इस प्रोग्राम में आपके साथ उपाय के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ व्यूअर्स अभी जुड़े हैं, लेकिन आज का जो शो है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट बता देती हूँ। और उसके बाद जो ईमेल्स हमें मिले हैं, जिस क्लाइंट को हमारी टीम ने ईमेल करके बोला था कि आज आप हमारे शो में जुड़ना, हम आपके सवालों के जवाब देंगे, वो जवाब मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिशा के ऊपर आज बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट अवॉइड करना है, नॉर्थ वेस्ट में रियल लेदर की चीज़ों को अवॉइड करना है, शार्प पॉइंटेड चीज़ें, वाइल्ड एनिमल्स का डेकोरेशन तीनों दिशाओं में से अवॉइड करना है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर कोई भी तरह के फायर एलिमेंट की चीज़ों को अवॉइड करना है। अब ये बात करते हैं कि 2025 में कार्मिक बैड लक का अनुभव कैसे लोगों को होगा। अगर आपके घर का किचन नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का बना है तो उस कंडीशन में आपको अपने घर, फैमिली रिलेशनशिप में सीवियर
हेल्थ से रिलेटेड इश्यू और सीवियर रिलेशनशिप डिस्प्यूट, दोनों में से कोई एक नुकसान हो सकता है। या रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो सकता है या फिर आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। उसके नुकसान के चांसेस पूरे रहेंगे, वो 2025 में मई महीने के बाद आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर का किचन साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना हुआ हो तो 2025 आपके लिए फाइनेंशियल लॉस की बहुत बड़ी वजह बन जाएगा। अगर आपके घर का स्विमिंग पूल नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में बना हो, इनकमिंग वाटर इनलेट नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ हो, आप इंडिया में रहते हो और आपके घर की अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ वेस्ट की बनी हुई हो, या आपके घर में ओवरहेड टैंक नॉर्थ वेस्ट की बनी हुई हो, तो नॉर्थ वेस्ट में किसी भी वजह से पानी की व्यवस्था हो, तो उस कंडीशन में आपको 2025 के अनुसार फाइनेंशियल लॉस होगा और फीमेल के साथ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके मदर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी असिस्टेंट हो सकती है, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या कोई भी तरह के फीमेल पार्टनर हो सकते हैं। 2025 के वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अगर आपको शुरू से साल में अपने बैड लक या कार्मिक नेगेटिव इफेक्ट को अवॉइड करना है तो शुरू से एक काम करना शुरू कर दो। इस साल सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। घर में एक हवन करते हो तो इस साल में 2 बार हवन कर लो, कोई नुकसान नहीं, अच्छी बात है, खुद भी कर सकते हो। जितने हो सके जो भी तरह की आपकी रिलीजियस आस्था है, श्रद्धा है, उसके हिसाब से आप सेवा, पूजा, पाठ, अर्चना कर सकते हो। 2025 का वास्तु ये कहता है, और हिंदू रिलीजन के हिसाब से, हिंदू एस्ट्रोलॉजी और हिंदू रिलीजन के हिसाब से वेद ग्रंथ ये कहते हैं कि जब कोई साल ऐसा आता है कि आपके तमाम नेगेटिव कर्म यानी कि आपके बैड लक यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, आपके कार्मिक सारे जो भी नुकसानदेह चीजें वो सब जगह पे इकट्ठी हो जाती है और उसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हो, तो आपको 3 लोगों की उपासना करनी चाहिए। शिव जो कि मृत्यु के देव माने जाते हैं, शिव की उपासना करनी चाहिए। महाकाली जो कि शिव का प्रतीक है और शिव की पत्नी भी है, तो आपको काली माँ की पूजा करनी चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब इस तरह के कर्मों के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं तब हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा और महाकाली की पूजा अगर आप करते हो, नहीं करते हो, इतने साल पहले कभी सुना ना हो, तो भी 2025 के पूरे साल के अनुसार कर सकते हो। 2 तरह से कर सकते हो। अगर कोई भी बैड एक्सपीरियंस मार्च के बाद शुरू होता है या मई के बाद, तुरंत करना शुरू कर दो। अगर बिफोर एक्सपीरियंस, ये बोलते हैं ना कि आग लगने से पहले, मतलब आप पूरा प्रिकॉशन पहले लेना चाहते हो, तो आप पूरे साल कर सकते हो। नुकसान तो है ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना करनी है, ईश्वर की पूजा करनी, वो तो हर हाल में अच्छा होता है। तो ये तीनों में से कोई भी जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, या तीनों देव की पूजा कर सकते हो। पूजा अर्चना हमेशा अच्छा ही करती है। जब कार्मिक नुकसान होता है, जब सडनली डेथ के योग बनते हैं, जब सडनली फाइनेंशियली आप कंप्लीटली ड्रेन आउट, मतलब कंप्लीटली नुकसान होने के चांसेस बनते हैं, तब आपको अपने घर के वास्तु को ध्यान में बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे, जिस घर में आप हो, 2025 का साल रीजन बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा, वजह बन जाएगा, और उस वक्त उस घर से पूरा नेगेटिव फ्लो होना शुरू हो जाएगा। 2025 के वास्तु के हिसाब से अगर आपका घर वास्तु के नियम के अनुसार नहीं है, या घर में कोई मेजर वास्तु दोष है और आपने इतने टाइम तक उसको अवॉइड किया है, और उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी साउथ वेस्ट की है और आपको उस घर में 6 साल हो गए या 6 साल से ज्यादा हुए हैं, यानी कि आपने 2025 में इस घर में 7 साल कंप्लीट किए या 6 साल कंप्लीट किए, तो जो लोग यहाँ पे 6 इयर्स पहले मूव हुए हैं, उनको ये नेगेटिव कार्मिक फलों का यानी कि बैड लक का एक्सपीरियंस तुरंत दिखाई देगा। 2025 इफेक्ट नेगेटिव देना शुरू कर देगा। अगर आपका घर नॉर्थ वेस्ट का बना है और आपने यहाँ पे 2025 में 7 साल कंप्लीट कर दिए, या 7वां साल चल रहा है, या 7 इयर्स कंप्लीट कर दिए, तो उस कंडीशन में आपको 2025 के नेगेटिव प्रभाव या आपके बैड लक के इफेक्ट तुरंत ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका घर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का बना हुआ हो और आपने इस घर में एंटर करने के बाद 1 साल खत्म कर दिया हो, तो उस कंडीशन में आपके नेगेटिव कार्मिक फलों का, बैड लक का इफेक्ट आपको तुरंत दिखाई देगा।
और यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने कैलकुलेशन किया है उससे आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का बना है और आपने इस घर में 6 साल से 8 साल कंप्लीट किए हैं, अगर आपने 6 इयर्स कंप्लीट किए हैं तो डेथ वाली पोजीशन नहीं होगी लेकिन फाइनेंशियल लॉस होगा। लेकिन अगर आपने 8 साल कंप्लीट कर दिए हैं तो उस कंडीशन में आपको दोनों नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देंगे, जो सीवियर हेल्थ इश्यू के साथ है, लाइफ के साथ रिलेटेड थ्रेटनिंग है और आपके फाइनेंशियल लॉस है। दोनों नुकसान एक साथ दिखाई देंगे। तो किसी भी प्रॉपर्टी में जब आप जाते हो तो हर प्रॉपर्टी के अंदर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल एनर्जी बदलती रहती है। आप सुबह में उठ में काम करते हो, बहुत ही फ्रेश होते हो, लेकिन दोपहर में थक जाते हो, रात को और ज़्यादा थक जाते हो। तो एनर्जी को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसको क्यूमुलेट करना पड़ता है। जब हम किसी भी घर में रहते हैं, घर में बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, मेन डोर खुलने के साथ बैक डोर खुलता है तो एनर्जी मेन डोर से एंटर करती है, बैक डोर से निकल जाती है। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपके एक ही लाइन में 3 दरवाजे बने हैं, एक बालकनी का डोर है, एक बीच में लिविंग रूम का डोर है और सामने एंट्रेंस डोर है, और तीनों एक ही लाइन में बने हुए हो, तो उस कंडीशन में भी घर में एनर्जी नहीं रहेगी। 2025 का साल ऐसे तमाम लोगों के लिए नुकसानदेह साल होगा जो लोगों के घर में अभी तक आज से पहले एनर्जी के बारे में सोचा नहीं गया, जहाँ पे किसी भी वास्तु दोष की वजह से एनर्जी वहाँ पे स्टेबलाइज नहीं है, यानी कि वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का वास्तु दोष है, डायरेक्शन का वास्तु दोष है, फर्नीचर का वास्तु दोष है। फर्नीचर में जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में मिरर बोला था कि दरवाजा एंटर करने के साथ मिरर से एनर्जी चली जाती है। ये पूरे साल आपको ध्यान में रखना है कि हाउ टू बैलेंस द एनर्जी एंड हाउ टू सेव द एनर्जी। जितनी हो सके उतनी एनर्जी को अपने घर में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अक्यूमुलेट करना है और एनर्जी को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करना है। अगर किसी भी वजह से घर में कोई डेड जोन है या किसी भी वजह से घर में एनर्जी रुक नहीं पाती है, एनर्जी आती है और तुरंत ही निकल जाती है, इस तरह की व्यवस्था है विंडो के माध्यम से, डोर के माध्यम से, तो 2025 आपके खुद की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपके कार्मिक बैड लक है वो तमाम नुकसान आपको दिखाई देगा। 2025 के बारे में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, काफ़ी सारे लोग 2025 के बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। जहाँ पे सडनली कोई चीज़ होती है वहाँ पे सोचने का मौका नहीं मिलता है। मई महीने के 2025 से अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है, लास्ट प्रोग्राम में मेरे को मालूम है कि क्लाइंट ने लिखा था कि उनके साथ बैंक का फ्रॉड हो गया, इसी प्रोग्राम में कमेंट्स में उन्होंने लिखा था। मैंने उनके बाद उनके जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने पढ़े थे, बट उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर वो आज हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस साल उनके साथ फ्रॉड हुआ, बैंक में से जो पैसे चले गए उनको, काफ़ी लाखों रुपए का उन्होंने नंबर दिया था, तो उस साल का जिक्र करना है। जिस व्यक्ति के नाम पे अकाउंट था उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए था मुझे, जो यहाँ पे दिया नहीं गया था, और जिस बैंक अकाउंट को जिस साल में ओपन किया था, अकाउंट ओपन किया था, वो जो व्यक्ति ने ओपन किया था उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जॉइंट अकाउंट हो तो दूसरा बंदा हो तो उसका भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी फ्रॉड उनको जिस वक्त दिखाई दिया, मतलब जनवरी से मालूम पड़ा कि फरवरी से मालूम पड़ा, उसकी एक्यूरेट डेट, ये 3 इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ कि जो लीगल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है तो शायद लिटिगेशन या लीगल चीज़ों के माध्यम से पैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। 2025 में आपको मैं कुछ एक और रेमेडी देना चाहूँगी। अग्नि कॉर्नर के अंदर जितने हो सके उतने फ्रूट वाले ट्रीज इन घरों में हैं। जैसे कैलिफोर्निया में मैंने देखे हैं कि काफ़ी लोग लैंडस्केपिंग करते हैं, फ्लोरिडा में बहुत लोग लैंडस्केपिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है। 2025 के अनुसार, फेंग शुई के टिप्स के अनुसार, जो ऑरेंज ट्री होता है और जो लेमन ट्री होता है, आर्टिफिशियल हो या रियल हो, जो भी हो, आपको अगर आर्टिफिशियल है तो घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, अगर रियल है तो लॉट के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ग्रो करना चाहिए। जो लोग अपने घर के अग्नि कॉर्नर के अंदर नेचुरल फ्रूट्स वाले प्लांट्स को ऑलरेडी डाले हुए हैं, अभी नहीं बहुत पहले से, तो उनके लिए 2025 का नुकसान थोड़ा फिल्टर हो जाएगा। आपको बहुत हैरानी होगी कि हम क्या बातें कर रहे हैं, उसके पीछे साइंटिफिकली रीज़न है। कोई भी चीज़ को जब आप प्रोड्यूस, कोई भी तरह के फ्रूट्स जब बनते हैं, सीड में से फ्रूट्स निकलते हैं,
तो वो जो पूरी नेचुरल एक प्रोसीजर है उसके कई बार बड़े लाभ होते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि घर में फ्रूट्स डालो, घर में फ्लावर्स वाले ट्री डालो, सीजनेबल फ्लावर्स डालो, एवरग्रीन ट्री डालो, लैंडस्केपिंग का एक वास्तु होता है। नेक्स्ट शो मेरा उसी पे है, लेकिन आज हम सिर्फ इस प्रोग्राम के साथ रहते हैं 2025 के कैलकुलेशन में, जिसमें अगर आपने अग्नि कॉर्नर में लॉर्ड के नेचुरल प्लांट रखे हैं आपके लिए लाभदेह हैं। पूजा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपने घर के अंदर या बिजनेस के अंदर कोई ऐसे वेदर में हो कि आप नेचुरल प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, तो आर्टिफिशियल ऑरेंज ट्री और लेमन ट्री का प्लांट लाके साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर में करना चाहिए। और साथ में गुड डीड इकट्ठे करने चाहिए। एजुकेशन के लिए आपको डोनेशन देनी चाहिए। फूड, राहु जो होता है वो फूड दान, अन्नदान से राहु का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है। अगर राहु 8th स्थान में है, 8वें हाउस में है, अगर लाइफ टू डेथ सिचुएशन है, फिर भी आपको ये रेमेडी बड़े काम की है, तो आपको उसके लिए जितना हो सके उतना। किसी को पैसे दे के फूडदान नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोचना पैसे भेजती है इंडिया, आप पैसे भेजती हो। आप उस आदमी को खाना खिला रहे हो, आपको खुद दिखाई देना चाहिए, आपके सामने वो फूडदान होना चाहिए, अन्नदान होना चाहिए। बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंडिया में मंदिर वगैरह होते हैं, गुरुद्वारा में लंगर लगता है, मॉस्क वगैरह में बाहर जो फकीरी फूड दिया जाता है। आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, अन्नदान करना चाहिए। 2025 के वास्तु में अन्नदान आपके बुरे कर्मों से आपको बचाने का बहुत अक्सर इलाज है, करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि 2025 के बिगिनिंग से आपको थोड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो भी आप शुरू कर दो, वेट मत करो ज्यादा नुकसान में जाने की। तो अन्नदान आपको इसके अंदर करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है, राहु के 8वें स्थान में वास्तु शास्त्र का उपाय है कि घर के साउथ वेस्ट को बैलेंस करो और अन्नदान करो। केतु के 2nd हाउस के लिए वास्तु शास्त्र का उपाय यह है कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में सिल्वर की बनी हुई चीजों को रखो। चांदी की कोई भी तरह की डेकोरेशन हो सकती है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, विजिबल हो ना विजिबल हो, जैसे मर्जी रख सकते हो। सिल्वर के कॉइन्स से आप अपनी जेब में डाल सकते हो। और जितना हो सके उतने एरिया में सिल्वर के साथ साथ सेफ्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका घर नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ है, आपको ये मालूम है कि आप नॉर्थ वेस्ट की पर्सनालिटी हो, या आपको ये मालूम है कि आपके घर में 3-4 फैमिली मेंबर है, पति पत्नी बच्चे, उसमें से एक आदमी साउथ वेस्ट राहु के ग्रुप का है, एक आदमी नॉर्थ वेस्ट केतु के ग्रुप का है, बच्चे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के साथ बिलोंग करते हैं, बच्चे नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के साथ बिलोंग करते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल रेमेडी मैं देना चाहूंगी। एवरीडे काम के लिए निकलो तो एक सर पे बिंदी या टीका लगा दो। दिन भर नहीं ले सकते हो, रात को घर में आके तो लगा ही सकते हो, सोते हुए तो कोई आपको नहीं देखता अगर आप मॉडर्न हो या आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हो। लेकिन वो टीका चंदन या केसर का होना चाहिए, खुशबू वाली चीज़ों का होना चाहिए। टीका अगर आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा देसी इलाज है, तो आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में सिल्वर के साथ साथ सेफ्रॉन की बनी हुई चीज़ें या सेफ्रॉन का जो हम आमतौर पे घर में दूध में केसर वगैरह डालते हैं उसका डब्बा होता है, वो भी नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम रख सकते हैं। और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में क्ले का डेकोरेशन, मिट्टी का डेकोरेशन हो तो वहां से कंप्लीटली निकाल दीजिए। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर का डेकोरेशन तो उसको निकाल दीजिए। और नॉर्थ में लकड़ी का डेकोरेशन कीजिए, वुड की बनी हुई चीजें, सैंडलवुड की चीज हो सकती है, रेगुलर वुडन क्राफ्ट हो सकता है, वुड का डेकोरेशन हो सकता है। जब हिंदू वेदों के अनुसार कुछ ऐसे साल होते हैं कि आपके सारे बुरे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपके ऊपर सडनली आपके ऊपर अटैक करते हैं, या सडनली आपको बैठे बैठे आपको लगता है कि अभी तक तो मैंने इतना कुछ गलत किया था, कभी मेरे को किसी ने कुछ कहा नहीं, या हो सकता है पिछले जन्म के हो और आपको मालूम तक ना हो। तो जो भी आपके पितरों से रिलेटेड आपका पितृदोष हो, आपके कर्मों से बना हुआ दोष हो, आपके जाने अनजाने में हुआ दोष हो, आपसे कभी कोई एनिमल या कोई भी तरह की हत्या, मतलब कई बार ऐसा होता है। मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि उनका जो एक डॉग था वो गाड़ी रिवर्स कर रहे थे और अचानक वो बीच में आ गया और उसकी डेथ हो गई। वो इंटेंशन नहीं था बट कोइंसिडेंट था। तो कोई भी तरह की घटना, दुर्घटना अगर आपके हाथों से हुई है, वो तमाम बुरे कर्म 2025 में इकट्ठे होने वाले हैं। तो ये भी कोशिश कीजिए कि अगर ऐसे कोई भी हादसा आपसे हो चुका है तो आप शिवजी की पूजा, जैसे मैंने पहले कहा, वो कर सकते हो। और एक बहुत ही मैं सिंपल उपाय देना चाहूंगी,
2025 के वास्तु के अनुसार आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसमें जब आप गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हो तो गणेश जी को ऐसे रखो कि गणेश जी का चेहरा आपके घर की ओर हो और गणेश जी की पीठ घर के दरवाजे के बाहर जाती हो। और वहाँ पे जो हम गणपति की स्थापना करते हैं एंट्रेंस के पास, मेन डोर के पास, चाहे किसी भी दशा का घर का दरवाजा और बिजनेस का हो, वहाँ पे गणेश जी की स्थापना कीजिए। और जो आप घर में मंदिर में पूजा अगरबत्ती करते हो, जबकि सिर्फ 2025 के अनुसार जो आपका एंट्रेंस डोर है, बिगिनिंग ऑफ द डोर, जहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी घर में एंटर करती है, वहाँ पे उस गणपति को रोज शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे आप अगरबत्ती लगा सकते हो, दिया कर सकते हो, चाहे कुछ देर के लिए। लेकिन गणपति की स्थापना मेन डोर के आसपास के एरिया में करनी चाहिए। बहुत ही मैंने सिंपल टिप्स दी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बताई है। 2025 जो आदमी के बैड लक के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए कुछ उपाय, मेरी कोशिश ये है कि आप शुरू से करना शुरू कर दो, मई महीने तक इंतज़ार मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये प्रोग्राम लेट देखते हो, लॉजिकली आर्ग्यूमेंट में घर में बिजी हो या टाइम नहीं मिला है और मई महीने के बाद नुकसान होने शुरू होते हैं, तो भी आप इमीडिएटली हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है 123 वास्तु vastu@gmail.com। मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरे को एक क्लाइंट ने पूछा था कि आपने 2025 में कलर्स के बारे में कहा था, वो एपिसोड उनको मिला नहीं। आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हो, उसमें हर प्रोग्राम को, जो ये आप फेसबुक पे लाइव शो देख रहे हैं, हर प्रोग्राम को हम रखते हैं। अगर आप इंडिया से हो, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके 2025 के पुराने शो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फेसबुक के ऊपर भी वो तमाम शो है। लेकिन कलर के लिए मैं बता दूं कि 2025 का लकी कलर हेल्थ के लिए ग्रीन है। ब्राउन, बेज, क्रीम, आइवरी न्यूट्रल कलर है जो हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और वेल्थ का कलर लाइट पीच है। तो कलर्स के लिए जो आपने सवाल पूछा था, कलर्स के लिए इतना ही सुनने के बजाय अगर आप पूरा प्रोग्राम देखते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 2025 का जो कैलकुलेशन है, जैसे मैंने कहा कि 1 से 9 नंबर का टोटल आप करते हो तो 45 बनता है। 45 स्क्वायर अगर आप करते हो तो 2025 का साल बनता है, 2025। 2025 बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव ईयर साबित होने वाला है। जो मैंने कहा कि उसका मई से इफेक्ट शुरू हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके घर का दरवाजा साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का बना हुआ हो। तो आप अपने घर का फ्लोर प्लान बना के भेजते हो। अगर मुझे कुछ रेफरेंस मिलेंगे तो मैं इसी प्रोग्राम में उस फ्लोर प्लान के ऊपर डिस्कस करके आपको उसका इफेक्ट बता सकती हूँ। हमने अभी तक 25 की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें की है। 2025 समांतर स्तर पे बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, 2025 में सीढ़ियाँ और मिरर पोजीशन कैसी रहेगी, मेन एंट्रेंस डोर एंड 2025 की एनर्जी कैसी रहेगी, 2025 का जो साल है वो हेल्थ के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कैसा रहेगा, 2025 एंड वेल्थ यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी कैसी रहेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लैंडस्केपिंग के बारे में बात करने वाले हैं और तब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हिंदू रिलीजन के हिसाब से और वेद ग्रंथों के हिसाब से जब आप अपने घर के बैकयार्ड में कोई भी फ्रूट के ट्री डालते हो तो वो रेमेडी कैसे बनती है, किस तरह से उसको रेमेडी के तौर पे कैलकुलेशन किया जाता है और वो रेमेडी के हिसाब से कितने फ्रूट के ट्रीज होने चाहिए और वो तमाम चीज़ें नेचुरल और हेल्थी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना है, डाला हुआ है, वहाँ पे कुछ फ्रूट्स आते नहीं और बने बनाए हैं, वो काम नहीं करेंगे। और उसके नंबर ऑफ कैलकुलेशन कैसे होंगे और किस तरह के फ्रूट प्लांट को 2025 के कार्मिक नेगेटिव इफेक्ट के लिए अच्छा माना जाता है। छोटी छोटी बहुत बातें हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में लैंडस्केपिंग एंड वास्तुशास्त्र के ऊपर बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।